Students, how are you all? I hope that you all are fine. Today I teach you a poem, My Shadow. So, let's start our video. What is the meaning of shadow? I hope that you all know shadow का मतलब क्या होता है. What is the meaning of shadow? Shadow यानी परछाई. हम सबकी परछाई. आप सबकी परछाई है, हमारी भी परछाई, हम सबकी परछाई होती है. अपनी अपनी सबकी परछाई होती है. उसको हम shadow कहते हैं इंग्लिश में और हिंदी में परछाई कहते हैं. ओके. So I will show you the example of shadow. See the picture of the shadow. This is the example of shadow. देखो, एक मैं आपको एग्जांपल दे रही कि कैसा shadow आगे आगे वो बच्चा चल रहा है, उसकी परछाई उसके पीछे पीछे चल रही है. वो भी उसकी तरह ही छोटा सा है, उसकी तरह चल रहा है. जैसे उसने हाथ रखा है वैसे उसने भी हाथ रखा है. जैसे उसका हाथ पाँव हिल रहा है, उसका ही पाँव उठ रहा है. उसने पाँव उठाया तो उसका भी पाँव उठ रहा है. उसने पाँव आगे किया तो उसका पाँव भी आगे चल रहा है. यानी जैसा हम करेंगे हमारी परछाई वैसा ही करेगी. यू कैन सी द अनदर एग्जांपल ऑल्सो. दूसरा एग्जांपल भी आप देख सकते हो कैसे एक फैमिली हाथ पकड़ के खड़ा है तो वो पूरा पिक्चर जो उनका शेडो है सेम टू सेम वैसा ही आ रहा है. जैसे वो खड़े हैं वैसा ही उनका शेडो भी हाथ ज्वाइन करके ही खड़ा है. सो हम जैसा वर्क करेंगे शेडो भी हमारा वही वर्क करेगा. इवन शेडो हमसे आगे आगे वर्क करता है. ऐसा भी लगता है कि हमें कभी ऐसा भी महसूस होता है कि शेडो हमसे पहले पहले वर्क कर ले रहा है या हमारे आगे दौड़ रहा है, हमारे पीछे दौड़ रहा है. ओके, इन दिस वे. सो लेट्स स्टार्ट अ पोएम स्टूडेंट्स. I have a little shadow that goes in and out with me. मेरा एक छोटा सा शेडो है जो मेरे साथ, मेरे अंदर, मेरे बाहर और मेरे साथ ही चलता है. कभी तो मेरे अंदर दिखता है, कभी मेरे बाहर चलता है, कभी मेरे अंदर रहता है, कभी बाहर चलता है, कभी हम मेरे साथ ही चलता है. And what can be the use of him? उसकी क्या ज़रूरत है, उसका क्या यूज़ है? More than I can see. बस मैं खाली इसको देख ही सकता हूँ और वो मेरे साथ साथ चलता है. वो जैसे मैं पाँव उठाता हूँ वो पाँव उठाता है, जो मैं एक्टिविटी करता हूँ वो वही करता है. तो उसकी क्या ज़रूरत है, उसका क्या यूज़ है हमारी लाइफ में? ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड. वो पूरी तरह से मेरी तरह ही दिखता है. पूरा वो मेरी तरह ही है. एकदम एकदम मेरी तरह जैसा है, वो मेरे जैसा ही है. वो पाँव से लेकर सिर तक वो पूरा मेरे जैसा ही है. एंड आई सी हिम जम्प बिफोर मी. मैंने इसको देखा है कि जैसे मैं बेड पे चढ़ने जा रहा हूँ या कहीं कूदने जा रहा हूँ तो मैंने ये देखा कि मुझसे पहले तो मेरा शेडो ही कूद जाता है. व्हेन आई जम्प इनटू माय बेड. जब भी मैं बेड पे जंप करने चाहता हूँ तो मुझसे पहले मेरा शेडो ही बेड पे जंप करके चला जाता है. मुझसे पहले तो वो पहुँच जाता है. द फनीएस्ट थिंग among him is the way we likes to grow. जो बहुत ही फनी चीज़ है इसमें वो है कि कैसे कैसे वो धीरे धीरे बड़ा होते हैं. कभी कभी धीरे धीरे बहुत बड़ा हो जाता है, कभी धीरे धीरे बहुत छोटा हो जाता है. वो सबसे फनी चीज़ है उसमें जो देखने में हमको भी कभी कभी हंसी आ जाती है कि हमारा शेडो हमसे कितना बड़ा हो गया, अरे वो कितना छोटा सा हो गया. कभी हम देखते तो हमें भी अपने शेडो को देख के हंसी आ जाती है, तो हमको फनी लगता है. नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन विच इज़ ऑलवेज वेरी स्लो. हमारी तरह वो नॉर्मल बच्चे जैसा उसका जो हमारी परछाई वो हमारी तरह नहीं होती है. जब हम उसको देखते हैं कभी कभी वो अचानक से इतना बड़ा लगता है, कभी इतना छोटा लगता है. मतलब वो एक नॉर्मल प्रॉपर बच्चों मतलब नॉर्मल बच्चों की तरह वो नहीं होता है. उसका वो एकदम ही अलग होता है. कभी वो स्लो होता है तो कभी फास्ट हो जाता है. ओके. फॉर ही समटाइम्स शूट अप टेलर लाइक एन इंडिया रबर बॉल. फॉर ही समटाइम्स शूट्स अप टॉलर लाइक एन इंडिया रबर बॉल. कभी कभी वो अगर हम कभी कभी देखें उसको तो वो इतना लंबा हो जाता है कि जैसे कोई इंडिया का टॉलर बॉल, मतलब जो रबर का बॉल होता है, जैसे रबर का बॉल मारने से कितने ऊंचे पे जाता है. हम उसको कैच करने के लिए जब ऊपर मारते उछलते तो कितने ऊंचे पे जाता है. तो कभी कभी जो हमारी हाइट है वो एकदम रबर बॉल की तरह ऊंचाई पे चली जाती है. जैसे कितना हम कितने लंबे हैं, एकदम जो हमारी हाइट है एकदम रबर बॉल की तरह एकदम ऊंचाई पे चली जाती है. इतना लंबे हम दिखते हैं. And he sometimes gets so little that there is no one of him at all. और कभी कभी तो इतना छोटा हो जाता है कि हमको दिखता भी नहीं है. मतलब इतना छोटा हो जाता है कभी कभी एकदम छोटा सा, एकदम जैसे मतलब छोटी सी एक कोने में जैसे खड़ा है छोटा सा परछाई. कभी कभी इतना साइज में छोटा हो जाता है कि हमको भी दिखा नहीं देता और दिखता भी तो इतना सा दिखता है. ओके. वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन आई वॉज अप. एक दिन क्या होता है बहुत सुबह. वन मॉर्निंग वेरी अर्ली, एकदम सुबह सुबह, यानी सुबह सपोज 4 बजे, सुबह के 4 बजे या 4:30 बजे जब मैं उठा. द सन, सब सूरज भी नहीं निकला था. सन आई वॉज अप बिफोर द सन निकलने से पहले मैं उठ गया हूँ और मैं उठ के यहाँ वहाँ घूम रहा था. आई रोज एंड फाउंड द शाइनिंग
ड्यू ऑन एवरी बटर कप। मैं उठा और मैंने क्या देखा, हर एक हर एक कप में आई फाउंड, मैंने क्या देखा, शाइनिंग ड्यू, यानी पानी की, बारिश की जो ओस की बूंदें होती हैं वो हर जगह उसको ड्यू कहते हैं। जो ओस की बूंदी है हर एक कप में, बटर एवरी बटर कप, यानी हर एक कप में, बटर कप यानी एक तरह का उसमें होता है बटर यानी मक्खन, आप जैसे बोल सकता है कि यानी वो पत्तियों के ऊपर वो ड्यू है, वो उसकी बूंद है वो पड़ी है जगह जगह, वो दूर से चमक रही है जिसे मैं देख रहा हूँ, बहुत सुंदर लग रही है देखने में। बट माई लेजी लिटिल शेडो लाइक एन एरेंट स्लीपी हेड, वो जो ड्यू है, जो उसकी बूंदी दूर से शाइनिंग कर रही, चमक रही, वो देखने में सुंदर लग रही है। तो मेरा मन कर रहा है कि मैं उसको जाके उसको छूऊं, उसको देखूं, बट जो लेजी लिटिल शेडो है वो उठना नहीं चाहता, उसको नींद आ रही है, स्लीपी हेड, बस अभी भी आधी नींद में है। तो ही डोंट वांट टू, मेरा शेडो है वो जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं रख रहा, उसको सोना है, टोटली अभी भी नींद में है, आधी नींद में ही है वो पूरी तरह से जागा ही नहीं है। आई डोंट वांट टू गो एनीवेयर, had stayed at home behind me and was fast asleep in bed। वो मेरे पीछे ही रहता है, had stayed at home, जैसे बस जल्दी से घर चल, जैसे उसकी इच्छा कि जल्दी से घर में जाके, behind में मेरे पीछे ही है, और मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो मुझे कह रहा है जल्दी से सो जाओ, जल्दी से सो जाओ। वो जो मेरा शेडो है मुझे लेजी बना रहा है, मेरा जो आधी नींद में काम कर रहा है, आधी नींद में ही है, सुबह जल्दी उठना नहीं चाहता है, आलसी बनता है, मुझे भी आलसी बना रहा है। और वो घर पे पहुँचते ही ऐसा लग रहा है, हैड स्टेड एट होम, वो घर पे रहना चाहता है और हमेशा मेरे पीछे, बिहाइंड मी, मेरे पीछे रह के ऐसा करना चाहता है कि जैसे सो जाओ, चलो जल्दी सो जाओ, जल्दी से फास्ट सो जाओ, फास्ट स्लीप, चलो जल्दी सो जाओ, जल्दी सो जाओ, जागना नहीं है, देर तक जागना नहीं, जल्दी से बेड पे जाके सो जाओ। मैंने वो हमारा जो शेडो है वो हमें आलसी बना रहा है, लेजीनेस हमको बना रहा है, हमको जो अच्छा बन के एक एंथुसियास्टिक होना चाहिए, हमको हमारे अंदर एनर्जी होना चाहिए, शेडो की हमको एनर्जी देना चाहिए कि चलो हमको कुछ नया करना है। नो, वो हमको कह रहा है कि पीछे से जैसे हमको बिहाइंड से हमको पुश कर रहा है कि चलो जल्दी करो, जल्दी करो, फास्ट एज स्लीप इन बेड, चलो जल्दी जल्दी अपने अपने बेड पे जल्दी जाके सो जाओ। सोने की बात कर रहा है, लेजीनेस की बात कर रहा है। ओके, आई होप स्टूडेंट्स you all like my video, or you all understood what I teach you in this poem. And the poet name is Robert Louis Stevenson. The poet name is Robert Louis Stevenson. So I hope children that you all like my video. Please like, share and subscribe my channel. Please like, support me. And any doubt, if you have any doubt in this poem, please write in a comment box. आप सब मैं आशा करती हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा ये कविता। किसी को कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्लीज़ मुझे लाइक करिए, शेयर सब्सक्राइब करिए, और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अच्छा प्यारे बच्चों, विल मीट यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय स्टूडेंट्स, बाय बाय ऑल, टेक केयर, बाय।